ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली को, जिस मुरली को सुनाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आते हैं। तो हमें भी अपने इस देह भान से निकलकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही पढ़नी है, अध्ययन करनी है मुरली। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करने के लिए क्यों ना चलें मधुबन की धरा पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जहां परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का, उस पवित्र वातावरण का अनुभव करते हुए मुरली को पूरी तरह से ऐसे अध्ययन करें कि हमारा मन बुद्धि संस्कार सीधा सीधा प्रभावित हो और हम आसुरी संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए अपने सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को साथ में लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर सूक्ष्म शरीर के साथ। यहाँ एक छोटी सी बात जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आई है, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि किसी भी पतित को लेकर इस इंद्र सभा में नहीं आना। तो ये जो हम सूक्ष्म स्तर पर लेकर आते हैं, इसमें कोई भौतिक स्तर पर नहीं है जो वो प्रत्यक्ष रूप से मुरली को सुने। तो इसलिए वो मुरली को सुनना और मुरली को सीधा सीधा उस पर कुछ मंथन चलाना जो अज्ञानी है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पर है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ही परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। जो हम कमरे में, बाबा के कमरे में जा कर के बाबा से लाड प्यार पाते हैं, वो सारा कुछ जो प्रकंपनों के स्तर पर है वो उन आत्माओं में प्रभाव डालेगा। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब वो मुरली के लिए हम उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं तो वो पतित रूप में नहीं रहते हैं, वो सूक्ष्म स्तर पर हैं और इसलिए वो कभी भी पतितों की रूप में इंद्र सभा में कुछ भी शैतानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भौतिक स्तर पर, लौकिक स्तर पर उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। हम तो सूक्ष्म स्तर पर उन्हें लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ मनसा भावना से भरपूर होकर चलिए पहुंचते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से, यानी एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन में, पांडव भवन के द्वार पर। और ये आप अनुभव कर रहा हूँ कि मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। फिर चाहे उस आत्मा के साथ मुझ आत्मा का संबंध संपर्क कैसा भी हो, बहुत मीठा हो या थोड़ा जटिल हो, बहुत करीबी हो या बहुत दूर का हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं। हमें मनसा सेवा की भावना से उन्हें यहाँ लेकर आना है। परमपिता परमात्मा के उपस्थिति का जो प्रकंपन है उनके सूक्ष्म स्तर पर उन तक पहुँचाना है, इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ चलिए चलते हैं पांडव भवन के भीतर। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही पांडव भवन में प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि नरक जा रहा है, स्वर्ग आ रहा है। जिस बात को हम बड़े सरल रूप से ये संदेश अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को इसका आभास करा सकते हैं कि जैसे प्रतिदिन हम सुबह के 4 बजे
आँखों के सामने चारों तरफ अंधेरा देखते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं। वैसे ही ये जो चारों युगों का चक्र है, इस चक्र में कलयुग के बाद सतयुग आएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अभी दिखता हुआ कलयुग, लेकिन आने वाला सतयुग का भोर हो रहा है, सुबह हो रहा है। ये वही सुबह के 4 बजे का समय है जो हम दैनिक स्तर पर देखते हैं। जैसे वहाँ चारों ओर आंखों के सामने अंधेरा दिखता है, वैसे ही अभी चारों ओर कलयुगी माहौल दिखता है। लेकिन वास्तव में ये जागृति का समय है, जागने का समय है। जैसे लौकिक में सुबह के 4 बजे जागना बहुत हितकर होता है, वैसे ही इस युगों के इस चक्र में इस वक्त जाग जाना, ज्ञान धारण कर लेना बहुत ज़्यादा हितकर है। तो इस श्रेष्ठ संदेश को अपने संबंध संपर्क की आत्माओं तक संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा बाहें फैलाए वहीं पर खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे गले लगाकर बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि अपने इस लौकिक जीवन का, इस किरदार में आने वाले किसी भी दुखों को, दुख से मिलने वाले दर्द को पूरी तरह से हम भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ की ये विशेषता इतनी अनोखी है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है और उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं। वो भी अपने दुखों और दर्द से पूरी तरह मुक्त महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं जैसे कोई शारीरिक रोग या दर्द अचानक से जब रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो कितना अनोखा अनुभव होता है। बिल्कुल वैसा ही अनुभव मेरे बाबा का ये प्यार कराता है। और जब इस अनोखे अनुभव में हम आते हैं तो अपने जीवन को एक अलग नज़र से देख पाते हैं। हमारा अपने जीवन के प्रति ही नज़रिया बदलने लगता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को अलग नज़र से देख पाते हैं। संबंध संपर्क की आत्माओं को एक अलग ही नज़र से देख पाते हैं और खुद की अवस्था को जान पाते हैं कि हम कैसे पतित हो चुके हैं। तो इस पतित अवस्था से पावन अवस्था में जाने के लिए जो हम पुरुषार्थ करने के लिए रुझान करते हैं और बुद्धि को फिराते हैं, चलाते हैं, यही है हमारा सुदर्शन चक्र का घुमाना, सुदर्शन चक्र चलाना, जो मेरे बाबा का प्यार पाने पर, दर्द से मुक्त होने पर ही अनुभव होता है। ये सुदर्शन चक्र चलता है और जब हम इस सुदर्शन चक्र को फिराने लगते हैं तो जीवन में आने वाली छोटी बड़ी किसी किसी बात पर हम थोड़ा मूंझने लगते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान हैं, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें हमारी उलझनों का जवाब देते हैं और अपने दिल की बातों को भी बतलाते हैं। तो बाबा के कमरे से, बाबा से पिता रूप में ढेर सारा प्यार बटोर कर, जहाँ मेरे बाबा इतना सिर्फ प्यार ही करते हैं कि यहाँ बाबा से बोल चाल में बातें नहीं करते। बाबा सिर्फ प्यार ही प्यार लुटाते हैं और उनका प्यार ही जादू कर देता है।
लेकिन वास्तविक जीवन में आने वाली उलझनों के लिए शिक्षक रूप में हमारी भाषा में जवाब देते हैं मेरे बाबा। तो इसलिए मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा की कुटिया के में, जहां मेरे बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा की उपस्थिति के कारण नजरें उठाकर हम मुझ आत्मा को और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को देखते हैं, और सूक्ष्म शरीर के साथ मुझ आत्मा की नज़रें जब बाबा की नज़रों से मिल जाती हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। नज़रों से दिल का सारा हाल पढ़ लेते हैं बाबा। बस खुले दिल से हमें बाबा के पास उपस्थित होना है, और फिर दिल इतना हल्का हो जाता है कि कोई उलझन, कोई बात रह ही नहीं जाती। हर बात बाबा हमारे दिल से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले इन उलझनों के लिए बाबा ने पहले ही मुरलियों में शिक्षाएं दी थी, पर ये हमारी भूल है जो हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन नहीं करते और बाबा के दिए हुए इन अनमोल ज्ञान रत्नों को खो देते हैं, और फिर जब परिस्थिति के रूप में समस्याएं सामने आती हैं तो हम उलझने लगते हैं। लेकिन तब भी फिर से मेरे बाबा उन उलझनों का जवाब बड़े प्यार से देते हैं और आगे के लिए भी अपने दिल की बातें हमारे सामने इस मुरली में समाहित करके देते हैं। और ऐसा कहते हुए मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरा हाथ थामे हुए बाबा अपनी कुटिया से लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और उनकी ये अनोखी विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा ने, भगवान ने उनका हाथ थामा है और भगवान उन्हें लेकर अपने साथ चल रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर देखने को मिलता है। हम नित्य ये अभ्यास करते रहेंगे तो उनके लौकिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो भक्ति मार्ग में बहुत भटक रहे हैं उनको दिशा मिलने लगेगी, ज्ञान की बातें कुछ कुछ समझ में आने लगेंगी, और जो अज्ञानता में कहीं खोए हुए हैं उनके कदम थमेंगे जब भगवान उनका हाथ थामे उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। तो भगवान का हाथ थामे अब मैं आत्मा पहुंच जाता हूँ हिस्ट्री हॉल, जहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है। एक अलौकिक शांति का आभास, और इस आभास को अनुभव करते हुए एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं, और उनके सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान होकर परमात्मा प्यार में लवलीन मुरली का पाकर खुशी से झूमते हुए ज्ञान संस्कार धारण करने के लिए अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से मुक्त करने वाले मुक्ति सेना हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। हाँ जी बाबा। और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी अभ्यास करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी।
उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। जब भी समय निकालना है और इस शरीर से अलग होकर पहुंच जाना है, इसी तरह मधुबन की धरा पर, और इससे भी सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर पहुंच जाना है परम धाम। तो ये अभ्यास बाबा कहते हैं बार बार करते रहो। तो डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। जितना ज़्यादा हम शरीर से अलग होकर इस आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, परम धाम की यात्रा करेंगे, तो परम धाम में जाते के साथ हमारी शक्तियाँ भरने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं कि शक्तियाँ वापस आएंगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, हम गुप्त सेना हैं। सामने से आकर के हम हिंसक लड़ाई नहीं करते, लेकिन हम शांति के साथ इन विकारों पर विजय पाते हैं। तो तुम्हें निर्देश मिलता है, अटेंशन प्लीज, सावधान, अर्थात एक पिता की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। जहां आर्मी यानी सेना खड़ी होती है, वो फिर कहते हैं अटेंशन। जो लौकिक सेना होती है उसे बोला जाता है अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन मतलब साइलेंस। लौकिक में भी जो सेना होती है उसमें क्या होता है, अटेंशन का मतलब एकदम कोई बातचीत नहीं, कोई नहीं, एकदम नजरें एक जगह टिकती हैं, शरीर एकदम अनुशासित होकर खड़ा हो जाता है। उसको कहते हैं, जब वो इस अवस्था में आना होता है तो कहा जाता है अटेंशन। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुमको बाबा कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाबा की याद में रहो। तो शारीरिक रूप से जो भी अवस्था हो, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हमें बिल्कुल शरीर से अलग होकर पहुंच जाना है परम धाम। ये अभ्यास करना है। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं वास्तव में क्या होना चाहिए, अवस्था की बोलने की भी ज़रूरत न पड़े। अटेंशन बाबा की याद में हो। अटेंशन बोलने का मतलब बाबा की याद में है कि नहीं, अपना बुद्धि तुरंत वहाँ लेके जाना है। बाबा का निर्देश अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाबा को भी पहचाना है, तो बाबा को याद करने बगैर तुम विक्रमाजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो हम सतो प्रधान कैसे बनेंगे। मूल बात ही ये है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। खुद को पहले इस देहभान से अलग करना है, आत्मा समझना है, और जब फिर पिता से जब जुड़ते हैं तो पिता की सतो प्रधानता हमारे में भरने लगती है स्वाभाविक रूप से। तो हमें करना क्या है, बस इस देहभान से मोटे मोटे तौर पर अलग हो जाना है और परम पिता से जुड़ जाना है। तो हमारी आत्मा शक्तिशाली होने लगेगी, सतो प्रधान होने लगेगी। ये है सब इस समय की बातें जो फिर वो उस तरफ ले गए हैं। वो भी सेना है, तुम भी सेना हो, वो भी सेना है, हम भी सेना है। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, और एक होता है जो गुप्त सेना। लौकिक में भी एक गुप्त सेना होता है जो कुछ अलग अलग नाम से होते हैं ना, जो संदेश को इधर बताते हैं कि ऐसा योजना चल रहा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा उस चीज़ पर लिए सावधानी चाहिए। गुम हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो एकदम गुम हो जाते हैं। वो वर्दी में नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एकदम पब्लिक के बीच में, साधारण जनता के बीच गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, बाबा कहते हैं तुम भी एकदम गुप्त हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हो। उनका गुप्त होना अलग तरीके का होता है, हमारा गुप्त होना बाबा कहते हैं एकदम अलग है। हम बाबा की याद में लवलीन हो जाते हैं, इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। और जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में एकदम खोते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा बाबा कहते हैं हम गुप्त सेना बन जाते हैं। कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना। कोई नहीं पहचान पाएगा कि क्या हो क्या रहा है, और हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा।
बाबा जानते हैं कि हम बच्चों का कल्याण तभी होगा जब हम बाबा की याद में रहेंगे। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, बाबा कहते तुमको बेचारा ही ना कहें। स्वर्ग में बेचारे नहीं होते, वहाँ पर तो राजा बन गए, अभी ना बेचारे हैं। बेचारे उनको कहा जाता है जो कहीं बंधन में फंसे रहते हैं। कभी भी किसी को कब बेचारा कहेंगे? जब वो किसी के बंधन में बंधा रहे, वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ ना कर पाए, तभी तो उसको बेचारा कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी बेचारे हो, ये भी तुम समझते हो। बाबा ने समझाया है, तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाबा को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। ये बात भी बाबा कई बार कहते हैं कि एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम दिखाई देता रहे। तुम जैसे लाइट हाउस हो। तो ये लाइट हाउस बनने के लिए हमें क्या करना है? एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम, तो हम लाइट हाउस की तरह हो जाएंगे। उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, पूरी तरह से हर अवस्था हमारी चलन ऐसी हो कि हम एकदम हल्के प्रतीत हों और हमसे ज्ञान प्रकाश झलकता रहे, छलकता रहे। सबको सुख धाम, शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको मुक्त कौन करे? ये कोई मुक्त सेना तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। तो जो लौकिक सेना है उन्होंने नाम तो रख दिया है, लेकिन वो इस काम को थोड़ी कर सकते हैं। वास्तव में मुक्ति सेना तो तुम हो, जो हर एक को मुक्त करते हो। हर एक को मुक्त करने की बाबा हमें क्षमता देते हैं। तो सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको मुक्त करिए, आज़ाद करिए, स्वतंत्र करिए। तो बाबा कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाबा को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है, अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है। हम ये सेना भी हैं और अहिंसक सेना भी हैं। पावन बनना है। तो जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वो तो अपवित्र हो ना सकें। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। सब हिसाब किताब करके गए थे और अब जब आते हैं धर्म स्थापन करने तो पूरी तरह से पवित्र अवस्था में होते हैं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। जब हमारी ओर से नहीं होगा तो हमारी जो अवस्था होगी तो हमसे जो जिनका संबंध संपर्क आएगा ना, उनसे भी नहीं होगा। वो स्वाभाविक रूप से उस रूप में अवस्था में आ जाएंगे। तो हर एक बात पर विचार करना होता है। वहाँ से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर साम्राज्य भी चलती है। सिख धर्म का भी साम्राज्य है। सन्यासियों का साम्राज्य थोड़े ही चलता है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सन्यासी लोग राजा थोड़ी बने जो उनका साम्राज्य चले। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो वो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार पिता ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं हैं। और जो धर्म स्थापक हैं उनके देह के नाम हैं, ये तो देहधारी नहीं। साम्राज्य नई दुनिया में चलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। हमें आत्मिक रूप से अपने आप को सेना समझना है। जब सेना का मतलब क्या होता है? एकदम सजग, एकदम चुस्त दुरुस्त। तो उन
सेना आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है। वो क्या होता है, सिर्फ लौकिक स्तर की शांति होती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं और हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है, मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ सकते हो। बाबा समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, न कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाबा समझाते हैं याद एक को ही करना है और कोई को याद करने से क्या फ़ायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। आवाज़ सुनाई देगा सो तो ज़रूर आवाज़ होगा ही। इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते हैं कि एक हम समय सुनने में आता है जब भक्ति मार्ग में कि जब बहुत ज़्यादा हम ध्यान में रहते हैं ना तो हमें 5 तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो आवाज़ हैं तब तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन इन सब बातों में और हम ध्यान के उस अवस्था में रहेंगे तो हमें सुनाई देगी। बाबा कहते हैं इनसे कोई फ़ायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। ये गुरु लोग कैसे कैसे किन किन बातों में बाबा को उलझाते थे, ब्रह्मा बाबा को, इन सब के तो वो अनुभवी हैं। बाबा ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो। सतगुरु मिले तो इन सब की दरकार ही नहीं। सतगुरु तारते हैं, जो कहा जाता है ना तार देंगे, तो वहीं बाबा आए हैं जो हमें तार देंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गए हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वो अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को भी रखने नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बगैर तो शरीर में ही बांस हो जाती है। इतना बदबू आने लगता है शरीर से जब खाली आत्मा निकल जाता है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वो तो जानवर हैं, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी ये स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुँह शमशान की तरफ कर देते हैं। पूजा आदि करते हैं और फिर ये माना जाता है, मान्यता रहता है कि अब वो स्वर्ग की तरफ जा रहा है तो मुंह अब शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी सटीक दिखाया है, नरक को लात मार रहे हैं। ये वाला जो तस्वीर है बाबा कहते बहुत सही दिखाए हैं। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाबा समझाकर फिर कहते हैं
मन्मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाबा में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए। बाबा कहते हैं हमारा ये जो अटेंशन वाला पोजीशन है, ये जो सजग होने वाली स्थिति है, बाबा कहते हैं ये निरंतर होनी चाहिए। जब तक जीना है बाबा को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाबा को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंख बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। ये है दुखधाम। एक आंख में दुखधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा कहते हैं लौकिक आंखों से अगर दुख धाम दिख भी रहा है तो अलौकिक आंखों से हमें सुखधाम देखना है। और आंखें खुली रहेंगी तो कल की मुरली में बाबा ने कितना प्यार से कहा कि मैं तो सम्मुख हूँ, तुम आंखें बंद कर लोगे तो फिर मैं नज़रों से निहाल कैसे करूँगा। इसलिए हमें निरंतर इस आँखों से बाबा को सम्मुख अनुभव करना है और बाबा से दृष्टि लेते रहनी है। बाबा से अपने दिल का सारा हाल बताते रहना है, तो उससे हम लगातार हल्के होते जाएंगे, लाइट हाउस बनते जाएंगे। यही तो आज बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हमें ये याद रखना है कि हम लाइट हाउस हैं। बाबा भिन्न भिन्न नमूनों से बताते हैं। बाबा एक से एक सब एग्जाम्पल दे दे के बतलाते रहते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। और ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस बनेंगे तो दूसरों का कल्याण होगा, अपने कल्याण सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लाइट हाउस बन रहे हैं तो हमारी अवस्था कितनी श्रेष्ठ हो रही है। बाबा को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वो तो एक दूसरे को राम राम करते हैं। लौकिक में क्या होता है, सब एक दूसरे को भी मिलते तो राम 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 कहते हैं ना। तो उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है और वो है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। ये तीन चित्र किसी को समझाना तो बहुत सहज है, आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को मुक्त कर नहीं सकते। वो तो सब हैं आर्टिफिशियल हद की बातें। वो सब क्या है, नकली बातें हैं, झूठी बातें हैं और लौकिक बातें हैं। ये है बेहद की बात। और जो बाबा बतला रहे हैं ये है अलौकिक बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है जो समाज सेवा की भी हम बात करते हैं, तो वो भी वो सब नहीं है। वो लौकिक रीति की कोई बात, समाज सेवा का काम नहीं हो रहा है। ये सेवा करेंगे तो होगा समाज सेवा। वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सेवा करें, हमेशा बुद्धि में ये बात चलती रहती है। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। उस रास्ते से जाएंगे तो बाबा मिलेंगे ही नहीं। मिलने का रास्ता बाबा ही बतलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग में ही बाबा बतलाते हैं। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलते हैं। दिलासे पर रहने से फिर आखिरीन कोई ना कोई रूप में मिलेंगे। कब मिलेंगे ये बाबा ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वो भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, वो भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वो हैं पिता सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते ही नहीं। अशरीरी कैसे बनना है ये शिक्षा कोई जानबे नहीं करता, तो देगा कहाँ से। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो,
वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है और किसी को बाबा नहीं कहते हैं, परंतु वो निराकार तो नहीं है, शरीरधारी हैं। शिव तो है निराकार, सच्चे पिता। वो तो सबको बाबा हुए, वो तो सबके पिता हुए ना। तो सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो, इसी धुनी में हमें रहना है कि मेरे बाबा भगवान हैं और भगवान हमें यहाँ पढ़ाने आए हैं। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब अभी फंसे हुए हैं, छूटते नहीं। हमें अगर ज्ञान की बात समझ में आई है, हमने बाबा पर हमें निश्चय हुआ है, तो हम इससे छूट गए, हम अलग हो गए। लेकिन जो नहीं जाने हैं, बाबा कहते हैं वो फंसे हुए हैं। सजाएं खाकर फिर सब छूट कर जाएंगे, सजाएं फिर खाएंगे तो फिर छूट कर जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी यानी रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी यानी रोटी कम मिलती है, रोटी कट जाता है। जितना मोचरा खाएंगे उतना रोटी घटता जाएगा। थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी, जितना कम सजा उतना ज़्यादा वहाँ पर मज़ा, और जितना ज़्यादा सजा उतना कम मज़ा। ये है कांटों का जंगल, सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा होगा वो। तो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इससे क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते, खाली देख लेने से कोई वहाँ स्वर्ग में पहुँच थोड़ी जाएंगे। और जा कब सकते हैं, जब बाबा को पहचाने और ज्ञान लें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, बाबा पर निश्चय होना चाहिए और ज्ञान को समझना चाहिए, जीवन में उसको धारण करना होगा, तभी जा सकेंगे। सब तो आ ना सके, लेकिन ये काम हर कोई कर भी नहीं सकेगा। देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं। असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन। ये है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। अभी पतितों को हम देवता कहें तो ये सही बात नहीं होगी। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट भी कहा जाता है। इसी धर्म की स्थिति ग्लानि इतनी हो गई है कि ये धर्म भ्रष्ट भी हो गया, कर्म भ्रष्ट भी हो गया। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। देवता धर्म वाला बात ही खत्म कर देते हैं, आदि सनातन तक जोड़ेंगे लेकिन फिर हिंदू धर्म कह देंगे, आदि सनातन हिंदू धर्म। हम बच्चों को परम प्रिय पिता हैं जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाबा कैसे आते हैं। जब देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते तो फिर बाबा कैसे आएंगे। बाबा कहते हैं कि जब देवी देवताएं इतने पवित्र हैं कि वो इस पतित धरा पर अपना पाँव नहीं रख सकते, तो फिर बाबा कैसे आते हैं जो उनसे भी कई गुना ज़्यादा पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो निराकार हैं, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा इतना निरहंकारी हैं, इतना प्यार से हर बात बतला देते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो सब हैं आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। एक बार भारत सुखधाम बन जाएगा, स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, तो बाबा कहते फिर मैं थोड़ी आऊँगा। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम बच्चों को बनाते हैं बाबा। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं।
अभी भी वहाँ मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, आना जिनका बाकी है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। अब जो इतना लास्ट में जो बचे हुए हैं वो आ रहे हैं, बाबा कहते हैं वो मालिक नहीं बनते। समझते तो बहुत हैं, कोई छात्र बहुत अच्छे होते हैं जो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर किरदार निभाती है, उनको अविनाशी किरदार मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और आसुरी संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कारों से युक्त होना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। और ये सेवा कैसे हो सकती है? खुद का कल्याण करेंगे, खुद को लाइट हाउस की स्थिति में लेकर जाएंगे, तब दूसरों का कल्याण तो स्वतः होने लगेगा, खुद का कल्याण पर पुरुषार्थ होता रहेगा। दूसरा है अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का, शरीर से बिल्कुल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना। आंखें खुली रहेंगी और बुद्धि से रचता का और रचना का सिमरन करते रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। हमारा संकल्प शुद्ध होगा तो हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, और जब ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप रहेंगे तो संपूर्ण पवित्र बने रहेंगे। बाबा समान बनने के लिए पवित्रता का आधार पक्का करो। आधार में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो साधारण बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हम तो बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि में कहीं अपवित्रता तो नहीं है, वृत्ति में कहीं अपवित्रता तो नहीं है, इस बात पर बहुत गहराई से अध्ययन करना है खुद को। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। हमारा संकल्प जो है ना, वो जब संस्कार हमारा ज्ञान का संस्कार बन जाएगा तो उसका जो संकल्प उठेगा वो एकदम अलग ही होगा, उससे झलकेगा कि हम ज्ञान स्वरूप हैं कि नहीं, और शक्तियाँ जागृत होंगी। क्योंकि ज्ञान का संस्कार कब आएगा? जब पहले शक्तियाँ जागृत हो चुकी होंगी। तो शक्तियाँ जागृत हैं, ज्ञान स्वरूप बन चुके हैं, ये झलकेगा हमारे संकल्पों से। तो संकल्प में अभी बहुत कमज़ोरी है। बाबा बतला रहे हैं कि अभी तो संकल्प में बहुत कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। जब दृष्टि में हमेशा निरंतर ये आदत बन जाएगी, हमारी संस्कार में हमारा ये होगा कि हम जब भी किसी को देखें उसके प्रति रहम की भावना हो, शुभ भावना हो,
अब पतित अवस्था में है तो रहम की भावना उमड़ेगी, और बहुत अच्छे से कुछ है तो उसके प्रति शुभ भावना रहेगी। तो बाबा कहते हैं यही दो भावनाएं रहेंगी तो अभिमान और अपमान फिर कहाँ, फिर उस सबका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बाबा कहते हैं अंश भी नहीं आ सकता। अंजी बाबा, अच्छा। और अब हिस्ट्री हॉल में हमने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर, जहाँ पवित्रता के प्रकंपन जागृत हो रहे थे, सुजाग थे, अलौकिक शांति का अनुभव करते हुए, परमात्मा प्यार में लवलीन होकर, ज्ञान का सिमरन करने में झूमते हुए, खुशी से झूमते हुए, ज्ञान संस्कार हमने जागृत किए, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ाए और आनंद स्वरूप में अवस्थित हो गए। तो ये शक्तियों की जागृति रह गई ना। तो चलिए शक्तियों की जागृति के लिए चलते हैं पहले शांति स्तंभ के पास, और वहाँ से करेंगे परम धाम की यात्रा, जहाँ मुझ आत्मा की सारी अष्ट शक्तियाँ जागृत हों। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने साथ लाई हुई संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर पहुंच जाता हूं शांति स्तंभ के पास, जहां संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और मैं आत्मा शांति स्तंभ के पास प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर इस शांति स्तंभ को समाया हुआ अनुभव करता हूँ, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त रूप को धारण किया, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हम बच्चों की सेवा में अपनी तीव्रता बढ़ाई। तो इस स्थान पर और इस अवस्था से बाबा शक्तियाँ न्योछावर करते हैं, और उसी के स्मृति शेष में बना ये शांति स्तंभ के ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ परम धाम, जहाँ मेरे बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हैं। उनके सानिध्य में जैसे ही मैं आत्मा पहुंचता हूँ, मुझ आत्मा की सारी शक्तियाँ एक एक करके जागृत होने लगती हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के सहन शक्ति को जागृत करते हैं, जिसके कारण मैं पवित्रता के इस सीढ़ी पर कदम रखते हुए आगे ऊपर उठ पाता हूँ, जिसके कारण विकारों की धुंध छटती है और मुझ आत्मा में परखने की शक्ति जागृत होती है, और साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। उसके बाद जागृत होती है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। और यहाँ समेटना है उन संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, जिसे गलती से मैं मेरा नेचर कहता आ रहा हूँ, जो वास्तव में मेरा स्वभाव है ही नहीं। मुझ आत्मा का आदि स्वभाव तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाया है। तो ये जो झूठे संस्कार मुझ आत्मा से जुड़ गए हैं, इनको अपने जीवन से समेट देने की शक्ति जागृत होती है। और समाना क्या है, तो वही सारे संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में हैं, तो उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर समा लेना है। और परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए बाबा कितनी सहज विधि बतलाते हैं कि हर किसी को रहम की भावना से देखना है। उसे इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि वो रावण के वश हैं, वो अपने आदि स्वरूप को भूले हुए हैं, जब इस रूप से, इस भावना से हम देखते हैं, तो हमारे भीतर की ये भावना, रहम की भावना जब जागृत होती है, तो हम सकारात्मकता से भर गए ना। तो ऐसे उनके द्वारा बोले गए बातों को, किए गए व्यवहार को हम बिल्कुल वहीं छोड़ देते हैं और अपने भीतर इस रहम की भावना बढ़ा लेते हैं। तो उनकी नकारात्मकता वहीं छूट गई और सकारात्मक रूप में हमने उस हर चीज़ को, उनके संस्कारों को समा लिया। और इसके बाद जो जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति।
और ये संकीर्णता की शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है जो मुझ आत्मा को किसी के भी प्रभाव में आने नहीं देती। न किसी आत्मा विशेष का गुण या अवगुण, न किसी परिस्थिति का प्रभाव, और न ही किसी साधन का, विज्ञान का कोई साधन या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बात मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। इतना संकीर्ण बनने की शक्ति मेरे बाबा देते हैं। और इसके बाद जो जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। वास्तव में ये शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो होपलेस केस में भी बाबा कहते हैं उम्मीद जगा दे। ऐसी आत्माएं जिनसे लगता है कि कोई उम्मीद ही नहीं है, और वो आत्माएं जब आकर बाबा का हाथ थामती हैं। और इस कार्य के लिए हम निमित्त तभी बन पाते हैं जब हम अपनी 6 शक्तियों में सुदृढ़ होते हैं। तभी हम किसी भी आत्मा का हाथ थामकर उसे बाबा तक पहुंचा सकते हैं। और ये बाबा का इस कार्य को करने में निमित्त तभी बन सकते हैं जब हम अपनी इन 6 शक्तियों में निपुण हों। और इस तरह से 7 शक्तियों में निपुण होने के बाद 8वीं शक्ति जागृत होती है जो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? सामना करना है उस अंतिम घड़ी का जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। तो उस अंतिम घड़ी के लिए हमें तैयारी पहले से करनी है। हमें उस अवस्था पर का अभ्यास करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अंतिम घड़ी कौन सी है। हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा ये कहते हैं ना। तो बाबा के इस संदेश के अनुसार हमें अपनी अवस्था, उस अवस्था तक पहुंचना है कि हम अंतिम घड़ी के लिए तैयार रहें और उस अवस्था में रहते हुए अपने इस लौकिक किरदार को निभाएं। तो इस तरह से 8 शक्तियों में निपुण होते हैं। परम धाम में हम जैसे ही पहुंचते हैं, परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा में ये अष्ट शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, सजग हो जाती हैं। और इस अवस्था में जितनी देर रखना चाहें यहाँ रुक सकते हैं। और दिन में जब भी जितनी बार हो सके संभव अधिक से अधिक प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार हम परम धाम की यात्रा करें। सूक्ष्म शरीर के साथ पहले पांडव भवन आ जाएं, वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हुए उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ बातें करें और शक्तियों को जागृति के लिए परम धाम की यात्रा इसी शांति स्तंभ के पास से आकर करते चले। ये 4 धाम की यात्रा बहुत श्रेष्ठ है। तो अब हम लौटते हैं फिलहाल अपने सूक्ष्म शरीर में जो उपस्थित है अभी पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हूँ, वहाँ उपस्थित मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को साकाश देता हूँ, क्योंकि मुरली का अध्ययन करके ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ और शक्तियों से भरपूर होकर शक्तियों से जागृत हूँ। तो प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर साकाश देता हूँ अपने संबंध संपर्क की हर आत्मा को, और इसके बाद उन्हें विदाई देते हैं। उनकी विदाई के बाद मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और आज अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बेहद के विधाता के लिए हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे ये हद की इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। लेकिन चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देते जाओ। अभी भी अगर जीवन में
कुछ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ये लगे कि चाहिए, तो बाबा कहते हैं इसकी तृप्ति कैसे होगी, तो बाबा कहते हैं उसके लिए उसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उसको देते जाओ। मान दो, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं, दो। नाम चाहिए तो बाबा का नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले ये रास्ता ही गलत है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? गलत रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल तक पहुँचेंगे कहाँ? इसलिए विधाता बनो तो अब सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत श्रेष्ठ इशारा बाबा देते हैं और हमें इतना ऊंचा स्थिति का स्मृति दिलाते हैं कि हम कैसे अपनी उस अवस्था को स्मृति में रखें और अपने आप को उस अवस्था तक लेकर जाएं, इस पतित अवस्था को छोड़कर आसुरी संस्कारों का त्याग कर उस अवस्था तक पहुंच जाएं। इसके लिए बाबा इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म सूक्ष्म इशारे देते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा से ये अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लेकिन एक उद्देश्य के साथ कि मैं आत्मा जिसने इस ज्ञान मुरली को अध्ययन किया है और अव्यक्त इशारों को पाया है, इनको अपने इस लौकिक किरदार में अपनाते हुए इसका अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए ही इस लौकिक किरदार में लौटते हैं। अच्छा, ओम शांति।